हाथी को मण रोज परमात्मा देता है। सुना ना, परमात्मा भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, ये आपने सुना होगा। तो बात बरोबर समझना, चींटी को कण, हाथी को मण रोज परमात्मा दे रहा। अच्छा थोड़ा उल्टा कर लो, चींटी का खाना हाथी को मिल जाए, क्या होगा? और परमात्मा ने कुछ दिया ना उसको, ऐसा थोड़ी कि नहीं दिया, लेकिन हाथी को चींटी जितना दिया, हाथी न खा के मर जाएगा, क्योंकि चींटी जितना खाती है हाथी उसका कई गुना खाता है। चींटी को जितना चींटी खाती है इतना हाथी को खाना मिल जाए, हाथी न खा के मर जाएगा। अच्छा थोड़ा उल्टा कर लो, हाथी जितना खाता है इतना चींटी के ऊपर डाल दो, भाई ये ले तेरा खाना खा ले। ये खाएगी कि मर जाएगी? दब के अंदर मर जाएगी ना, बराबर क्या नहीं? तो परमात्मा ने जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना करो ना। चींटी जितना तू, हाथी जितनी ख्वाहिशें है तेरी। इंसान की औकात क्या है भाई? इंसान की कोई औकात है क्या? कहाँ परमात्मा, कहाँ हम? लेकिन फिर भी पता नहीं इंसान क्या ढूंढने निकला है, क्या पाने निकला है, और दौड़, अंधी दौड़। सच पूछो ना, इंसान कभी खुद को चेक करता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों करता हूं, कभी चेक करता नहीं है। दुनिया को चेक करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। अच्छा मैं ऐसा क्यों करता है कभी सोचा है? मैं ऐसा क्यों करता हूं कभी सोचता हूं? कभी नहीं। याद रख लेना, आपका जीवन है, आपको चेक करना है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे दौड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उस करने से मुझे शांति मिल रही है क्या? आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें से आपको शांति मिल रही है क्या? गजब है, शांति तो मिलती नहीं है। अच्छा शांति नहीं मिल रही है फिर भी हम वो कार्य चालू रखते हैं, गजब नहीं है इंसान को? ऐसा खाना कभी आपने खाना खाया है कि भाई खाना खाने के बाद आपका पेट न भरे फिर भी आप खाते रहो? ऐसा कभी हुआ है क्या? कई लोगों को मैंने देखा है, भाई उसको बोले पौवा खाओ, बोले नहीं पौवन से मुझे पेट न भर जाओ, मुझे बी का ही शह दो होंगे क्या ना, सो तो पौवे से उसका पेट नहीं भर रहा है तो ये पौवा नहीं खाएगा। अच्छा जो कार्य हम करते हैं उसमें से हमारा जी नहीं भरता है, शांति नहीं मिलती है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? बस दौड़ है, दौड़ना है, आदत पड़ गई है, बस पता नहीं क्यों दौड़ रहा है लेकिन दौड़ना है। सबको खराब कहना है, खुद को अच्छा कहना है। सब खराब माई सुठो, अच्छा है तो हूं मैं, बुरा है तो दुनिया। लेकिन काफी बार मैंने आपको कहा है, गुरु तो कहते हैं बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। अच्छा भाई हमारे जैसा कोई लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? अच्छा जो ढूंढन में गया अच्छा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे अच्छा न कोई, यही तो लिखेंगे और क्या लिखेंगे? लेकिन एक नंबर का झूठ हम कह रहे हैं। शांति तो है नहीं, गुरुओं में विश्वास तो है नहीं। विश्वास पक्का हो, गुरु से प्रेम हो, विश्वास पक्का हो और फिर चलना हो जाए, मंजिल गारंटी से मिलती है। सबसे पहले गुरुओं के चरणों में आओ तो पक्का करो गुरु पहुंचा हुआ है, इसके लिए मैं भी पहुंचूंगा। गुरु को इसके लिए मानना है क्योंकि गुरु कहीं पहुंचा हुआ है। संत को इसके लिए संत के पास जाना है क्योंकि संत कहीं पहुंचाएगा, क्योंकि संत कहीं पहुंचा हुआ है। देखो हनुमान चालीसा में हम भाई साहब के साथ बैठे हुए थे तो वहां में एक बातचीत निकली और ये थोड़ा प्रेम से सुनना इसको। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान चालीसा में आता है। साधु और संत में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे देखने जाओ तो एक जैसे है, लेकिन हनुमान चालीसा में दो बताए गए, साधु संत के तुम रखवारे। अब एक चीज को दो बार थोड़ी कहेंगे, साधु अलग कर दिया, संत अलग कर दिया, फर्क क्या है? साधु जो रास्ते पे है
और संत जो पहुंच गया है। पुराने जमाने में गुरु को गुरु ही कहते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज जब संसार में आए तो उन्होंने देखा गुरुओं का नाम बदनाम हो गया। फिर गुरुओं ने एक वर्ड दिया, सदगुरु। सदगुरु यानी क्या? जो सत्य तरफ ले जाए। वो गाते ना, सत्य की राह बताई गुरु जी ने, सत्य की राह बताई, जिसने सच बताया। अच्छा, सच गुरु बताएगा, चलना आपको और मुझे है। शिष्य का काम है चलना, गुरु का काम है रास्ता बताना। आप किसी को रास्ता पूछते हो, भाई ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले स्टेशन जाता है, तो आपके साथ थोड़ी जाएगा वो तो वहीं खड़ा हो जाएगा। गुरु भी वहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, गुरु अंदर में आपके साथ होता है, आपको मंजिल तक ले जाता है। अंदर से गुरु मत होता। बाहर से आपको संसार चाहिए, अंदर से आपको गुरु चाहिए, ये पक्का करो। बाहर से दिखाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, लेकिन गुरु चाहिए अंदर, क्योंकि डर अंदर है। कोई इंसान डरता है तो बाहर से डरता है कि अंदर से डरता है? दिखता है ऐसे कि बाहर से डरता है, लेकिन डर लगता कहाँ है? अंदर लगता है। और गुरु क्या है? निर्भव। गुरु आपको निर्भव बनाए। लेकिन कब? जब गुरु की बातें सुन के उस तरफ चलेंगे तो ना। लेकिन आजकल तो सुनना ही कठिन हो गया। गुरु ने कहा, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सच पूछो ना, पहले के जमाने में शायद गुरु नहीं करते ना तो भी इंसान तर जाता होगा। लेकिन आज का इंसान इतना भटका हुआ है कि गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा, कितने नए नए बाबा आ गए। पहले तो जय बाबा साहब थे, देवराम बाबा थे, अनंतपुर दरबार वाले बाबा जी थे जो सत्य तरफ ले जाते थे। आज तो बाबा जी बदल गए, गूगल बाबा। न उसको पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, गूगल को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको ही पता नहीं हमको कहाँ ले जाएगा। अब मैं कहीं बैठा हुआ था, थोड़े टाइम पहले हम लोग साथ में थे, तो कोई बोल रहा था गूगल में लिखा हुआ। अरे गूगल कोई गुरु नानक बाबा है क्या? गूगल में कभी आप डाल दो 2 और 2 5, तो जो भी पड़ेगा 2 और 2 5, तो 2 और 2 5 हो गया क्या? आपके चैनल में आपने लिखा 2 और 2 5, अभी ये यूट्यूब में जाएगा। अभी यूट्यूब में कोई सुन लेगा बाबा जी ने बोला 2 और 2 5, इंदर भाई साहब ने बोला, तो हो जाएगा क्या? लेकिन यूट्यूब में जा रहा। बात बरोबर समझना कि गूगल बाबा है, आपने जो डाला वो है। ये अगर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। मैं फिर दोहरा दूं, आपको जीवन अगर सफल करना है ना, इतना ही कर लो, गुरुओं से प्रेम करना सीख लो। ये पूरा जो आपने शब्द सुना ना, पूरा गुरुओं के लिए दिया गया। विश्वास गुरुओं में, प्रेम गुरुओं से, और गुरु जिस तरफ चाहे कहे उस तरफ हम चलना सीख जाए। आज हम सुनते नहीं हैं। आज का इंसान में सबसे बड़ी कोई कमी हो ना, तो सुनता कुछ नहीं है और सुनाता बहुत। देख लेना संसार आज मुझे पूछो ना, कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सुनना 0% और सुनाना 100%। अब कहीं खड़े हो जाना, अब खाली किसी के घर में जाना, अब किसी को बोलना भाई टीवी लेनी है, कौन सी अच्छी है, सब परिवार के जितने होंगे ना सब बताएंगे। उसको पूछो कुछ नॉलेज है? बोले नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है ये। कोई किसी को बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे पता नहीं है, आप किसी और से पूछो। आपने कभी सुना ऐसे इंसान? खाली रास्ते में आपको कोई मिलेगा, रास्ता उसको पता नहीं होगा तो बोलेगा भाई रास्ता मुझे पता नहीं। लेकिन कोई भी चीज के लिए पूछो, टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी है, कुछ भी अकल नहीं होगी लेकिन अकल देता रहेगा। अच्छा, अकल लेनी नहीं है, देनी बहुत है। हमारे गुजराती में कहावत है कि વધારે માં વધારે माल कयु चाले तो शिखामण आपवानी। अच्छा, ओछाમાં ओछું नहीं जेवू माल कयु चाले, शिखामण नहीं लेवानी। तो सबको सिखाना है, सीखना किसी को नहीं है, सबको सिखाना है। सब गूगल बाबा से गुरु बन गए। अरे गूगल बाबा खुद कहीं नहीं पहुंचा हुआ है, तुझे कहाँ पहुंचाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि गूगल खराब है, गलत अर्थ मत लेना। लेकिन गूगल ही सर्वस्व है, ये चीजें निकाल दो। आपका गुरु बैठा हुआ है, हाजरा हजूर गुरुओं से आपने नहीं समझा तो किससे सुनोगे? आप किसको समझोगे?
प्रेमन राम से कर प्रेम। अगर राम से प्रेम करना नहीं आया, अच्छा राम से प्रेम कब आएगा? रामायण में एक बात मस्त कही गई है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है ना, उसको सत्संग मिलता है। अच्छा ये सुन लेना, गुरु परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग में गुरु की कृपा होती है तो राम मिलता है। ये गजब है। आप बोलोगे फिर राम कृपा करेगा कैसे? राम किस कृपा उस ऊपर करता है जिसको सत्संग मिलता है, और सत्संग जिसको मिल गया समझो राम की कृपा हो गई। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में बराबर चल रहा है, किसी का दिल नहीं दुखाता। बुजुर्ग हमने इंसान देखे हुए हैं, अब कभी देखना ज्यादातर आपके साथ नाटक कुछ नहीं करेगा, बड़ा इंसान अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। आज का इंसान दूसरों की मस्ती गुम कर देता है। आज का इंसान दूसरों को दुखी करना लगा पड़ा है, बिना कारण का दुखी करता है। एक छोटी सी मजाक जैसी स्टोरी आती है, बोले एक इंसान ने दूसरे को पूछा, बोले तेरे कितने बेटे हैं? बोले 3। बोले 4 होते थे क्या, मारते क्या हमको? अरे पूछता भी तू है और जवाब भी तू ही दे रहा है। तो आज का ये इंसान बहुत है। खाली किसी को पूछो भाई रामनगर रहते हो? बोले हाँ। बोले क्या भागल में रहते तो मारते क्या? अरे तू ही पूछ रहा है, तू ही जवाब दे रहा है। आज का मूर्ख इंसान जब तक गुरु से नहीं मिलेगा तब तक उद्धार नहीं होता। एक बात पक्का कर लो। और गुरु कौन सा हो? जो आपको आपकी गलती बराबर बताए, उसको कहा गया गुरु। आपने सुना है गुरु कभी भी शांति देता है। गुरु पहली बार कभी शांति नहीं देगा, वो पहले बताएगा आप कितने गलत हो। पहली बार जब आप गुरुओं के चरणों में बैठोगे ना, 101% आप अशांत ही हो जाओगे। लेकिन वही गुरु फिर आपको शांति का रास्ता देगा। जब तक गुरु हमको हमारी गलती बताएगा नहीं, तब तक आप सही रास्ते चलोगे कैसे भाई साहब? चलोगे कैसे? क्योंकि हमारा तो पक्का होता है कि माँ ही सही। जैसे मैंने आपको बोला मैं ही अच्छा, दुनिया बुरी। सच पूछो ना, इंसान खुद का चिंतन करे ना। चिंतन इतना ही करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, जाने से क्या मिलेगा, शांति है कि नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उससे शांति है क्या? अच्छा रावण को शांति नहीं मिली तो मुझे कैसे मिलेगी? अच्छा किसको शांति मिली? गुरुओं को शांति मिली, साधुओं को शांति मिली, महापुरुषों को शांति मिली। जो ग्रस्त जीवन में सही ढंग से चलता है, उसके ऊपर गुरुओं की, परमात्मा की कृपा, राम की कृपा हो जाती है, उसको गुरु मिल जाता है। और गुरु मिल जाता है तो सत्संग मिलता है, और जो फिर राम नहीं मिलता है वो गुरु की कृपा से मिल जाता है। मेरी भाषा में कहो तो राम की कृपा से गुरु मिलता है, क्योंकि गुरु दिखाई देता है, राम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर एक बार गुरु मिल जाए, फिर जो राम नहीं दिखाई देता है ना, फिर वो राम दिखाई देता है। ये अगर समझ में आ जाए, जो भी करते हैं ना, बैठ के कई बार मैं कहता हूं 2 नियम आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु कर लो। गुरु ऐसा हो जो आप जिसका बराबर सुनाओ नहीं। इतना भी अक्ल आ जाए ना, संसार से भी कुछ सीखो। जब तक आपकी जिंदगी है ना, सीखते रहो, सिखाना छोड़ दो। आपके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको तो आप ही सिखाओगे, उसको सिखाना आपको ही है। आपके बच्चों को आप ही सिखाओगे और कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन बच्चा 25 बरस का हो गया, 30 बरस का हो गया, अब इसको कुछ मत सिखाओ, अब आप सीखो, अब मत सिखाओ, अब ये नहीं सीखेगा। बार मुझे जो वार उदो जाने मोड़े उस्तादी मोड़ी होगी। जब तक बच्चा है ना, तब तक उसको सिखा दो। ऐसे किसी ग्रंथों में आया है, मुझे गजब लगा, बोले जिस दिन बेटा आपकी चप्पल पहनने लगे, यानी आपकी साइज हो जाए, फिर उसको मित्र मान लो, फिर उसको कुछ मत बताओ। जब तक उसकी चप्पल छोटी है, आपकी चप्पल बड़ी है, तब तक उसको समझाते रहो। लेकिन जिस दिन आपके नंबर का साइज, आपकी साइज बेटे की हो जाए, फिर मत सिखाओ, फिर वो आपका मित्र हो।
फिर उसको मित्रवत व्यवहार करो। लेकिन हम पूरा जीवन सिखाते रहते, कोई सीखता नहीं है, कोई नहीं सीखता। सिखाना सबको है, गजब नहीं है दुनिया में। ऐसे कोई कहीं संत ने कहा, बोले इस दुनिया में सबसे ज्यादा माल कौन सा चलता है? बोले सिखाना। अच्छा, ज्यादा माल को कोई नहीं लेता ऐसा जो बेचने वाले ज्यादा हो, बोले वही सिखाना। सब सिखाते, सीखता कोई नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा, अगर जीवन में इतना आ जाए ना, थोड़ा खुद को चेक करो। आपको पता है धर्म मेरे हिसाब से क्या है? धर्म ये है कि मैं कैसा हूं, ये धर्म है। दुनिया कैसी है, आप पाप में एंट्री कर लोगे, पाप हो जाएगा आपसे। और मैं कैसा हूं, यहां से धर्म प्रवेश होता है। इसके लिए फिर गुरु जब बताएगा कि तू गलत है, तेरा रास्ता सुधार दे। एक कई कहानी आती है, एकदम छोटी सी कहानी। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब जहां भी हाथ लगाता हूं ना वहां दुखता है। डॉक्टर सोच रहा था ऐसी तो कोई बीमारी आज तक बनी नहीं है। बोले जहां भी उंगली लगाता हूँ, यहाँ उंगली लगाता हूँ यहाँ दुखता है, ये इस पैर में हाथ लगाता हूँ यहाँ दुखता है, जहां भी उंगली दबाता हूँ दुखता है। डॉक्टर ने सोचा चलो फिर आज का डॉक्टर होगा तो 2-4 रिपोर्टें निकाल दिए, 15-20 हजार खर्चा हो गया रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं। डॉक्टर पहले ही सोच रहा था तो है तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि उंगली दबाओ वहां दुखता है। फिर वो रिपोर्ट सब निकल गई और वो पूरा खर्चा हो गया। फिर डॉक्टर ने उसकी उंगली को हाथ दबाया और यहाँ दबाया, तो वो बोला भैया यहाँ तो ज्यादा दुखता है। बोले पागल, उंगली में ही दुख रहा है और कहीं नहीं दुख रहा है, लेकिन तुझे जहां भी लगाता है तुझे लग रहा है यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। दर्द तेरा उंगली में है, शरीर में नहीं है। दर्द संसार में नहीं है, तेरे अंदर है। तूने संसार को गलत समझ के रखा हुआ है। गलत तू है और दिखता संसार है। जैसे उंगली में दर्द था और लग रहा है शरीर में, इसी तरह दर्द मुझ में है, खराब मैं हूं और दिख रहा है संसार। बस यही है। जिस दिन समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। समझ यानी ज्ञान, ज्ञान यानी समझ। जो समझ गया वो ज्ञान पा गया, और जो नहीं समझा वो दुखी हो गया। समझ लो परमात्मा राजी हो गया, और नहीं समझो रावण राजी हो गया। फिर रावण की तरह समझ आ जाए तो राम बनना बहुत आसान हो जाता है, और नहीं समझ आए तो फिर तो रावण के रास्ते चलते ही हम लोग। तो यहाँ पे हमारी दुर्गा माता के जीवन में परिवार से, जहाँ से जिनकी भी जो भी गलती हुई हो परिवार में, हमारी दुर्गा माता अपने परिवार को माफ़ करे, बिरादरी को माफ़ करे, अपने दोस्तों दुश्मनों को माफ़ करे। मैं आपको बीच में एक बात यह भी कह दूँ, अपने दुश्मनों को माफ़ करते जाओ, पता नहीं कब चलना हो जाए। कोई पक्का थोड़ी है मैं यहाँ से उठूँगा, हो सकता है 4 उठा के मुझे जहांगीपुरा ले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। हमारे विष्णु थे, विष्णु मुझे तो गायक गाते थे, वो जो शब्द गुरु के गाते थे। आपके पड़ोसी विष्णु भाई साहब लेसुड़ी आश्रम में गाते थे। अच्छा, अरदास के लिए झुके, वापस उठे ही नहीं, सीधा परमात्मा के दर पे, यहाँ गिरे सीधा वहां पे। ये मौत भी मौत है ना भाई साहब। परमात्मा करे ऐसी मौत हमको आ जाए, आनंद आ जाए। तो पक्का थोड़ी है कब क्या होगा। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पता नहीं कब हम चले जाएंगे। दुश्मनी भी निकाल के जाओ और ज़्यादा दोस्ती में मत फंसो। दुश्मनी निकालते जाओ, हरि नाम कीर्तन लेते रहो और परमात्मा का प्यार पाते रहो। तो हमारी दुर्गा माता की हयाती में परिवार से कोई गलती हुई हो, बिरादरी से गलती हुई हो, संसार से गलती हुई हो, तो हमारी दुर्गा माता अपने परिवार को माफ़ करे, बिरादरी को माफ़ करे, दोस्तों दुश्मनों को माफ़ करे। दुर्गा माता पूरे संसार को माफ़ करे और पूरा परिवार हम उसको दुर्गा माता को माफ़ करें। और मेरा जय बाबा साहब, मेरा गुरु नानक देव जी महाराज अपनी दासी दुर्गा को माफ़ करके उसकी 84 लाख योनियों से छुड़ा के ज्योति ज्योत अपने से मिला ले। और दुख का समा जो परिवार में आया है परमात्मा सहन करने की शक्ति दे। और एक बात याद रखना, अगर बड़ों को आपके जीवन में हमेशा जिंदा रखना है, अपने बड़ों के गुण ले लेना, गुण ले लो। आपके बड़ों के गुण अगर आपके परिवार में है, आपका
बाबा आपकी माँ आपके परिवार में जिंदा होगी। मुझे कई लोग बोलते हैं, बोले बाबा भाई साहब, इंदर भाई साहब, आपके पिताजी ऐसे ही थे, यानी फिर मुझे लगता है मेरा पिताजी मेरे अंदर जिंदा है। देखो, इसके लिए आपने कहीं देखा होगा, कोई आदमी बिगड़ जाता है तो उसको बोलते हैं, पता है तू कौन से खानदान का है, बराबर ना? उसके गुण बताए जाते हैं, उसके बड़ों को याद किया जाता है। तो आपके बड़ों को जो गुण हैं वो आपके अंदर हैं, तो आपकी दुर्गा माँ आपके परिवार में हमेशा जिंदा है। और ये दुर्गा माँ जिंदा है तो शेरा वाली दुर्गा में आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन ये माता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो वो माता आशीर्वाद कहाँ से देगी? पहले तो घर की माँ आशीर्वाद दे तो दुर्गा माँ आशीर्वाद देती है। तो उनके गुण आपके परिवार में हमेशा रहे और उनके आशीर्वाद, उनका प्यार आपके परिवार में हमेशा रहे। और फिर से मैं गुरु नानक के चरणों में, जय बाबा साहब के चरणों में प्रार्थना करूं कि हमारी माता की 84 लाख योनियां छुड़ा के ज्योति ज्योत अपने से मिला ले। जय बाबा के धाम में हमेशा माता रहे। इतना ही कह के आइए 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन। छो सतनाम जप्यो सतनाम, छो सतनाम जप्यो सतनाम, हलंदे चलंदे छो सतनाम, हलंदे चलंदे छो सतनाम, खाइंदे पियंदे छो सतनाम, खाइंदे पियंदे छो सतनाम, अंतकाल कम इंदो सतनाम, अंतकाल कमईंदो सतनाम, जम जी भीड़ न ॾींदो सतनाम, जम जी भीड़ न ॾींदो सतनाम, छो सतनाम जपो सतनाम, छो सतनाम जपो सतनाम। बड़ों के गुण, माता पिता के आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए और गुरुओं से प्रेम करना सीख लो। और गुरु जिस रास्ते ले जाए आंख बंद करके चलते रहो। मंजिल कभी न कभी पक्की मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। पूज पेज साथ संगत पगड़े